चंदा चोरी विवाद के बाद स्वर्णों का बदला मूड, अखिलेश भी हुए एक्टिव, पूर्वांचल में कर दिया खेला, दिल्ली तक बढ़ गई हलचल। अब क्या करेंगे मोदी योगी? इधर परशुराम और सनातनी समाजवाद के सारे अखिलेश ने चला नया दाव, उधर योगी भी पूरी तरह चौकन्ने। राजा भैया धनंजय सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्यों टिकी सबकी नजरें? 2027 से पहले पूर्वांचल में स्वर्ण वोट को लेकर मचा सियासी गदर। एक तरफ बीजेपी का पुराना किला तो दूसरी तरफ सपा की सेंधमारी की खबर। तीन बड़े चेहरों का रुख पलट देगा पूरा चुनावी खेल। ये बात इसलिए क्योंकि यूपी में 2027 से पहले अब एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई है जो बीजेपी और सपा दोनों का पूरा चुनावी गणित बदल सकती है। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा को लेकर सपा लगातार बीजेपी को घेर रही है और अखिलेश अब पीडीए के साथ सनातनी समाजवाद और ब्राह्मण सम्मान की बात भी खुलकर करते दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी के स्वर्ण वोट में कोई हलचल है, और अगर है तो इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल में दिखाई देगा। क्योंकि पूर्वांचल में सिर्फ पार्टी का निशान ही चुनाव नहीं जिताता, बल्कि कई सीटों पर बड़े स्थानीय चेहरे अपना अलग असर रखते हैं। यही वजह है कि राजा भैया धनंजय सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे चेहरों को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। ये तीनों 2027 में किस तरफ खड़े दिखाई देंगे और किसके लिए माहौल बनाएंगे, इस पर अभी कोई साफ तस्वीर नहीं है। लेकिन सियासी गलियारों में सवाल जरूर उठ रहा है कि अगर स्वर्ण वोट में थोड़ा भी बदलाव हुआ तो पूर्वांचल में बड़ा खेला हो सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने चढ़ावे के विवाद को बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश तेज कर दी है। अखिलेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सपा के नेता इसे लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश अब सनातनी समाजवाद की बात कर रही है। ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी और भगवान परशुराम के नाम पर दिए जा रहे सियासी संदेश को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए अब सपा की नजर खास तौर पर उन ब्राह्मण और दूसरे स्वर्ण वोटरों पर दिखाई दे रही है जिनकी नाराजगी की चर्चा समय समय पर होती रही है। लेकिन असली कहानी पूर्वांचल में शुरू होती है। प्रतापगढ़ से लेकर जौनपुर, गोंडा और आसपास के इलाकों में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका असर सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं माना जाता। सबसे पहले नाम राजा भैया का आता है। कुंडा से 1993 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे राजा भैया ने अपनी अलग सियासी ताकत खड़ी की है। उनकी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 2022 में कुंडा और बाबागंज की सीट जीती थी। अब उनके दोनों बेटे शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह भी पार्टी की सदस्यता लेकर राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में राजा भैया और उनके परिवार की बढ़ती सक्रियता पर सबकी नजर है। दूसरा बड़ा नाम धनंजय सिंह का है। जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह लंबे समय से चर्चा में रहे हैं और उनका अपना स्थानीय असर माना जाता है। चुनाव के वक्त उनका रुख हमेशा सियासी चर्चा का विषय बनता है। पूर्वांचल में ठाकुर वोट के साथ स्थानीय समीकरणों की बात होती है तो धनंजय सिंह का नाम भी सामने आता है। वहीं तीसरा बड़ा चेहरा ब्रजभूषण शरण सिंह का है। गोंडा, केसरगंज और आसपास के इलाकों में उनका लंबे समय से सियासी असर माना जाता है। ब्रजभूषण बीजेपी से जुड़े बड़े नेता रहे हैं, लेकिन उनके बयान कई बार अपनी ही पार्टी के लिए चर्चा का कारण बने हैं। ऐसे में 2027 से पहले सियासी नजर इस बात पर भी है कि पूर्वांचल के इन बड़े स्वर्ण चेहरों की भूमिका क्या होगी। वही योगी और बीजेपी भी स्वर्ण वोट को लेकर किसी तरह की ढिलाई के मूड में दिखाई नहीं दे रही। अब सवाल यही है कि 2027 में राजा भैया अपनी अलग ताकत दिखाएंगे, धनंजय सिंह का रुख किसका खेल बनाएगा और ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पुराने सियासी असर से किसे फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर इन बड़े चेहरों के आसपास स्वर्ण वोट में हलचल हुई तो पूर्वांचल का खेल ही नहीं, लखनऊ की सत्ता का पूरा हिसाब बदल सकता है।